अपना दल सोनेलाल की करता धरता अनुप्रिया पटेल अपनी सीट मिर्जापुर से चुनाव जीतकर सांसद बन गई। केंद्र में मंत्री पद की शपथ भी ले ली है और कुर्सी भी संभाल ली है, मगर अब वक्त आ गया है नोटिस थमाने का। और इसी क्रम में अपना दल के पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल को अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब वक्त है सभी दलों का हार पर मंथन करने का। इसी क्रम में अपना दल सोनेलाल की तरफ से उन्हीं के पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल को अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल अपना दल ने इस बार बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए के बैनर तले लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा। एक सीट मिर्जापुर पर अनुप्रिया पटेल खुद मैदान में थी और दूसरी सीट यानी कि रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाया गया था। अब रिंकी कोल के हारने के बाद मंथन शुरू हुआ है। मंथन इस बात पर कि हार क्यों हुई, इस हार के पीछे मुख्य कारण क्या रहे। तो पार्टी ने अनुशासनहीनता का नोटिस देकर पकौड़ी लाल कोल से पूछा है कि उन्होंने अपनी ही बहू और पार्टी की प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया, जिस कारण रिंकी कोल हार गई। बता दें कि ये ऑफिशियल नोटिस भेजा गया है अपना दल एस की तरफ से और इसके जवाब में 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इस नोटिस में यानी कि अपना दल एस की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस गया है उसमें साफ साफ शब्दों में लिख करके पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप द्वारा 80 रॉबर्ट्सगंज में अपना दल एस प्रत्याशी और आपकी पुत्रवधू श्रीमती रिंकी कोल के विरुद्ध विपक्षी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया गया, जो कि पार्टी विरोधी कृत्य एवं घोर अनुशासनहीनता है। यानी कि इस जो ऑफिशियल नोटिस है इसके पहले भाग में साफ साफ ये आरोप है कि प्रचार किया गया और गलत प्रचार किया गया, इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इस पत्र में आगे लिखा गया कि अपना दल एस की अनुशासन समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उपरोक्त पार्टी विरोधी कार्यों पर पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यानी कि पकौड़ी लाल कोल को 1 हफ्ते का समय दिया गया है अपना जवाब देने का। बता दें कि चुनाव से पहले ही यूपी में मिर्जापुर मंडल की रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट एनडीए के लिए गले की फांस बन चुकी थी। 2019 में अपना दल एस के टिकट से रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से पकौड़ी लाल सांसद बने थे, लेकिन इस बार चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल के लिए उन्हें टिकट देना या नहीं देना यह मुसीबत का सबब बन गया था। अब क्योंकि सोनभद्र में पकौड़ी लाल कोल का विरोध हो रहा था, अंदर खाने के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता भी उनसे नाराज थे। उनका टिकट कटना लगभग तय था, मगर पकौड़ी लाल कोल का टिकट काटना ये अनुप्रिया पटेल को उस वक्त भारी पड़ सकता था, क्योंकि मिर्जापुर जिले में कोल मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। इसीलिए पकौड़ी लाल कोल का टिकट कटना ये पार्टी पर कुछ हद तक या यूं कहें जो प्रत्याशी खड़ा होगा उस पर गलत असर डाल सकता था। यही वजह है कि इस सीट पर बीजेपी को या अपना दल को अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट करने में बहुत देर लगी। मिर्जापुर जिले के रहने वाले पकौड़ी लाल कोल वो सपा से 2009 में सोनभद्र से सांसद बने थे। 2014 में सपा से चुनाव लड़ा, हार गए। इस हार के बाद पकौड़ी लाल कोल ने पाला बदला था और अपना दल एस में चले गए थे। 2019 में एनडीए गठबंधन में वो दोबारा इसी सीट से लड़े थे और इस बार उन्हें जीत मिली थी, तो अपना दल के सिटिंग सांसद थे। लेकिन इस बार जो है ना परिस्थितियां काफी हद तक बदली हुई थी। तो रॉबर्ट्सगंज सीट पर पकौड़ी लाल कोल को ना टिकट देकर उनकी पुत्रवधू रिंकी कोल को टिकट दिया गया। ये भी बता दें आपको कि रिंकी कोल वर्तमान में 96 सीट से विधायक है। तो भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही अपना दल सोनेलाल को जो 2 सीटें मिली थी उनमें से एक पर रिंकी कोल को खड़ा कर दिया गया, मगर अफसोस कि रिंकी कोल को 80,000 वोटों से सपा के छोटे लाल खरवार ने मात दे दी। अब ये हार क्यों हुई, इसी हार पर मंथन किया जा रहा है और इसी हार के लिए पकौड़ी लाल कोल को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा गया है। मतलब साफ है कुछ बड़े बदलाव तो होने हैं और वो बड़े बदलाव क्या होंगे उनकी खबर भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।